दो आवेश 2 माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम परस्पर रखे हैं। तत्पश्चात इनके मध्य एप्साइन आर, इनके मध्य मतलब सापेक्षिक विद्युतशीलता एप्साइन आर 12 वाले किसी कांच की पट्टिका को रख देने पर नए बल का मान तो क्या देना है, कांच के लिए देखना है अपन को नए बल का मान। यदि अपन देखेंगे तो F जब कुछ नहीं रखा, तो जब F ओपन स्पेस के लिए देखेंगे तो अपन को कितना आएगा अपना उसका मान K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की जो वैल्यू होगी वो कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9 बताया मैंने अभी इसका, ठीक है। और Q1 का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, माइक्रो मतलब सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि जो माइक्रो होता है म्यू मतलब माइक्रो, और माइक्रो का मान होता है 10 की घात -6। स्मॉल m आ जाए उसको बोलते हैं अपन मिली, मिली का जो मान होता है 10 की घात -3। किलो आ जाए यदि अपन बात करें किलो, तो किलो को K से लिखते हैं कैपिटल K से, तो उसको बोलते हैं किलो, और किलो का मान होता है 10 की घात 3। कैपिटल M आ जाए उसको बोलते हैं मिलियन, मिलियन का जो मान होता है 10 की घात 6। तो ये लगाना है अपन को। तो Q1 का मान कितना हुआ अपने पास यहाँ पर, Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलाम है, तो 2 गुणा 10 की घात -6 गुणा Q2 का मान कितना आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात का -6 अपॉन कितना आ जाएगा R स्क्वायर। R का मान कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले किस में चेंज करेंगे अपन उसको 2 मीटर में, तो 2 गुणा 10 की घात -2 ये किस में चेंज हो गया 2 गुणा 10 की घात -2, ये सेंटीमीटर में था तो मीटर में चेंज हुआ, परंतु इसका भी क्या करना है मुझे स्क्वायर करना है, तो उसका क्या लगा दिया मैंने स्क्वायर लगा दिया। तो F ओपन स्पेस का जो मान आया वो कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 4 दूनी 8 गुणा 10 की घात 6 और 10 की घात 6 माइनस का 6 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा 10 की पावर क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो 10 की घात -12। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 गुणा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -4, तो 10 की घात -2 का स्क्वायर कितना, पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाती है हमेशा घात गुणा हो जाती है। तो 10 की घात -2 का गुणा करेंगे अपन 10 की घात इसका पावर करेंगे 10 की घात 2 से, तो कितना 10 की घात -4, 10 की घात -4 नीचे है तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 की घात +4 और 4 से कट के कितना हो जाएगा 2, तो 9 गुणा 2 कितना हो जाएगा 18 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात -12 और 10 की घात -4 ऊपर जाएगा तो 10 की घात कितना बचेगा +4। तो अपना जो आंसर आएगा 18 गुणा 10 की घात, ये भी 10 है ये भी 10 है और ये भी कितना है 10 है। जब घात आधार समान हो तो इसकी घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं, तो घात जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 -12 +4। आपका जो आंसर आएगा F ओपन इजिकल टू कितना आ जाएगा 18 गुणा 10 की घात 9 और 4 13 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो 10 की घात 1 बचा। तो अपने पास जो आंसर आया 180 न्यूटन। F ओपन स्पेस के लिए अपने पास आया 180 न्यूटन। एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से सोल्व होगा, परंतु ये कह रहा है कि तत्पश्चात इनके मध्य एप्सिलॉन R 12 कांच की पट्टिका का मान रख देने पर नए बल का मान क्या होगा। तो F माध्यम और F माध्यम कौन सा दे दिया आपको कांच की पट्टिका, तो मैंने क्या लिखाया था F माध्यम बराबर कितना होता है F निर्वात बटा एप्सिलॉन R। F निर्वात का मान कितना सोल्व किया आपने 180 और एप्सिलॉन R का मान कितना है 12 को यदि अपने इसे सॉल्व करें तो 6 से यदि इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30 और ये कितना आ जाएगा नीचे 2 आया, तो इसको 30 बटा 2 कितना होता है 15। तो F कांच का मान कितना आ जाएगा F कांच बराबर कितना आ जाएगा 15 न्यूटन। यदि अपन तुलना करें
कि कांच की पट्टिका नहीं रखी थी तब तो बल का मान कितना था 180 न्यूटन, और कांच की पट्टिका रखते ही उसका मान कितना आ गया, बल का मान कितना आ गया 15 न्यूटन। तो बल कितना हो गया 165 न्यूटन। कहाँ गया वो, कहां पर आ गया, क्योंकि कांच की पट्टिका रखने से बल का मान क्या हो गया, कम हो गया। इस प्रकार से यदि अपन देखना हो तो अपन इसको प्रूव भी कर रहे थे, तो F नोट अपॉन F माध्यम, तो इसका और इसका भाग देने पर अपने पास मान कितना किसके बराबर आ जाएगा, F sin R के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन इसको सॉल्व करते हैं कि पुराना बल क्या था और नए बल का अनुपात होगा। पुराने बल और नए बल का अनुपात अपन जो देखेंगे वो किस में हो जाएगा, ओपन स्पेस और माध्यम का, वो किसके बराबर होता है, हमेशा F sin R के बराबर होता है। ये पहला कंसेप्ट था अपना यहाँ पर, ठीक है। So coming to the next question, next question में ये बता रहा हूं मैं कि दो आवेश रखे हैं, दोनों पास पास रखे हैं, एक डिस्टेंस r, एक डिस्टेंस r पर, दोनों का परिमाण मान लिया मैंने q है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी ले ली मैंने r, ठीक है। इस अवस्था में लगने वाला जो बल होगा F इजिकल टू K इंटू क्यू अपॉन कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। कूलाम के नियम के अनुसार F इजिकल टू कितना हो जाएगा, K की वैल्यू कितनी होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये तो बल की वैल्यू होगी। ये तो पहली कंडीशन दी है ये सवाल में कि दो आवेश परस्पर r दूरी पर रखे हैं जिनका परिमाण क्या है, समान है। यदि इन दोनों आवेशों के मध्य, सेकंड जो आता है, ये तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट है, यदि दोनों आवेशों के मध्य परावैद्युतांक या सापेक्षिक विद्युतशीलता, एक ही बात है। परावैद्युतांक और सापेक्षिक विद्युतशीलता एक ही बात है। सापेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन r का कोई भी पदार्थ रख दें तो बल का मान समान लेके आने के लिए दूरी कितनी घटानी या बढ़ानी पड़ेगी, नई दूरी का मान अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। सो के मध्य एप्सिलॉन r का पदार्थ रखने पर बल का मान समान प्राप्त करने के लिए दूरी होगी। तो पहली को समान प्राप्त करने के लिए बल का मान कितना रखना है अपन को 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन कितना रखना है आर स्क्वायर। पहली चीज क्लियर। दूसरा, अब मैंने मान लिया जो परावैद्युतांक रखेंगे, मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में कि एप्सिलॉन r की जब वैल्यू रखेंगे अपन तो बल व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, परावैद्युतांक के। मतलब परावैद्युतांक रखते ही बल का मान क्या हो जाएगा, कम। इस कारण से अपन को बल समान रखना है तो अपन को दूरी क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी उस सिचुएशन में, क्योंकि दूरी भी क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। बल समान रखने की, क्योंकि एप्सिलॉन r रखते ही बल घटेगा। अब बल का मान बढ़ाने के लिए अपन को किसको घटाना पड़ेगा, एप्सिलॉन r को। एप्सिलॉन r को घटाते ही बल का मान क्या हो जाएगा, वापस बढ़ेगा। तो f का मान क्या रखना है, समान। तो नई वाली जो दूरी ले ली मैंने कितना लिया, r डैश। नई दूरी कितनी ली, r डैश। q तो कोई नहीं छेड़ना q को अपन को। इनके मध्य जो परावैद्युतांक रख दिया दोनों के मध्य, वो कितना रखा है अपने, एप्सिलॉन r परावैद्युतांक रखा है एप्सिलॉन r मान का। तो इस सिचुएशन के लिए मुझे बल का मान क्या रखना है, f ही रखना है। तो नई वाली दूरी कितनी लेनी है, r डैश। उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा f न्यू और f ओल्ड दोनों क्या रखने पड़ेंगे, बराबर रखने पड़ेंगे। f न्यू का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। परावैद्युतांक का मान कितना है, एप्सिलॉन r। तो मैंने बताया था कि एप्सिलॉन नॉट के साथ ही क्या रखना होता है अपन को, एप्सिलॉन r क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। पहली r डैश स्क्वायर। नई वाली दूरी का मान क्या लिया अपन ने, r डैश, और उसका क्या लेंगे अपन, स्क्वायर इज इक्वल टू f ओल्ड का जो मान होगा, f ओल्ड इज इक्वल टू कितना है, 1/4 दोनों बलों का मान रखना है। इसके लिए तो क्या लिखेंगे अपन, f डैश नया वाला, f डैश और f न्यू एक ही बात है, उसका मान कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यू स्क्वायर अपॉन r डैश का स्क्वायर। इसको बराबर रख दिया मैंने यहाँ पर, तो इसका मान कितना है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
यदि यहां से देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से तो क्या कट गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, अपने पास बचता क्या है 1/एप्सिलॉन आर इंटू आर डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर। अपन को किसका मान चाहिए, दूरी, क्या ज्ञात करना है, दूरी। तो दूरी का मान क्या होगा यहाँ से, यदि मैं इसको देखूं तो आर स्क्वायर को इधर गुणा करा दिया, आर स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, नीचे एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आर डैश का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप यदि मैं लूंगा तो आर डैश का जो मान आएगा आर डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो अपन क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल आ गया, आर स्क्वायर का तो अंडर रूट कितना हो जाएगा आर, और एप्सिलॉन आर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर के ऊपर अंडर रूट लगा दिया, और आर डैश की जो वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी, आर डैश स्क्वायर का अंडर रूट किसके बराबर होगा, आर डैश के बराबर। अर्थात जो नई जो दूरी आई है उसका जो मान होगा आर डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर अपॉन अंडर रूट आर। तो नेक्स्ट वाली जो वैल्यू होगी उसका मान ये होगा, जिसके आधार पर अपन ये बता सकते हैं कि दोनों सिचुएशन में लगने वाला जो बल होगा वो समान होगा, परंतु दूरी अपन को कितनी होगी, उसकी नई जो दूरी का मान होगा वो कितना हो जाएगा आर डैश। इस दूरी पर रखेंगे तो इस बल का और दूसरी सिचुएशन में लगेगा जो बल, उन दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, सो नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में देखें, अपन को दूरी कितनी घटानी पड़ी उसका मान, तो जो नई दूरी है वो कितना कम करना पड़ा, इसी क्वेश्चन में पूछ ले तो कम की गई दूरी का मान, दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन कितना हुआ इसी क्वेश्चन में, दूरी में परिवर्तन का मान कितना आ जाएगा, प्रारंभिक माइनस कितना होगा अंतिम दूरी, क्योंकि अंतिम दूरी क्या है कम है, तो प्रारंभिक दूरी कितनी थी आर थी दोनों आवेशों के मध्य, तो डेल्टा आर का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा आर माइनस आर अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन आर। तो आपको जो क्वेश्चन का आंसर जो देना पड़ेगा वो कितना आ जाएगा, आर कॉमन आ गया 1 - 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन आर। ये किसका मान आ जाएगा, कम की हुई दूरी का, इस क्वेश्चन में कि कम की हुई दूरी का मान इतना होगा, नई दूरी का मान कितना लिखा मैंने, वो आर अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन आर। ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। इसी प्रकार का यदि दूसरा क्वेश्चन लूं मैं कोई, जिसमें कि ये बोला जाए कि एक आवेश को घटाकर क्या कर दिया अपने, दूसरे आवेश पर मान बढ़ा दिया। ठीक है, माना कि नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आवेश परस्पर कितने रखे हैं, आर दूरी पर रखे हैं, एक का मान Q और दूसरे का मान कितना है Q, उन दोनों के मध्य की दूरी कितनी ले ली मैंने R। यहां तक क्वेश्चन। तो अब लगने वाले बल का मान तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये तो लगने वाले बल का मान होगा। परंतु यदि मैं यहीं पे बात करूं कि एक आवेश का 20% भाग निकालकर किस में जोड़ दिया, दूसरे में जोड़ दिया, तो ये वाला आवेश जो बचेगा यहां वाला, इसमें से तो कितना घटाया आपने, 25% ऑफ Q घटा दिया, एक आवेश तो ये बचेगा यहां वाला तो, और दूसरा वाला जो है उसमें क्या करेंगे Q प्लस 25% ऑफ Q, ये होगा। इसमें जो 25% घटाया है, इसमें 25% क्या कर दिया अपने, जोड़ दिया। दूरी में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये तो पहला सिचुएशन था, ये क्या करना है अपन को, नया सिचुएशन। तो F डैश का मान निकालना है, यहां पर जो बल लिया F, यहां पर क्या लेंगे अपन F डैश, तो Q माइनस 25% लेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा Q माइनस 25/100 इंटू Q, और यहां पर कितना बचेगा Q प्लस 25/100 इंटू कितना आ जाएगा Q। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा, Q माइनस Q/4, 25 चौक 100, तो Q में से Q का चौथाई घटाएंगे अपने, तो अपने पास कितना बचता है 3/4 Q बचता है। परंतु यहां पर कितना हो जाएगा, Q में 1/4 जोड़ना है अपन को, Q प्लस Q/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5Q/4। तो एक तो आवेश का मान कितना है अपने पास 3/4 Q, और दूसरा जो यहां पर रखा है इसका मान कितना हो गया, बढ़कर, एक कम हुआ तो दूसरा क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब 25% इसका निकाल कर उधर क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया। तो दो आवेश आ गए अपने पास, 3Q/4 और ये कितना आ जाएगा 5Q/4। तो F डैश जो नया बना है, R का मान कुछ नहीं छेड़ना अपन को, तो F डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन कितना आ जाएगा R स्क्वायर। K इंटू Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, Q1 है 3/4 इंटू Q, और 5Q/4 अपॉन कितना आ जाएगा R स्क्वायर। K को यूं का यूं रहने दिया मैंने, 3 को 5 से गुना किया तो कितना आ जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा 16, 15/16 Q स्क्वायर यूं का यूं अपॉन R स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, F डैश का।
यदि मैं बात करूं, मैंने पूछा कि नए बल का मान क्या होगा, क्वेश्चन में क्या पूछा कि नए बल का मान क्या होगा, तो पुराने बल का मान कितना है, KQ²। तो F डैश इज इक्वल टू कितना चल रहा है अपने पास, F डैश की जो वैल्यू आई वो है अपने पास KQ² अपॉन कितना आ जाएगा R², और लास्ट में कितना है 15/16। यदि इस मान को मैं देखूं तो ये मान किसके बराबर है, KQ² अपॉन R², ये किसके बराबर है, F के बराबर है। तो F डैश इज इक्वल टू कितना होगा 15/16 इंटू F। नए जो बल का मान आएगा 15/16 भाग ऑफ F, मतलब नए बल का जो मान है वो क्या हो गया 15/16, कुछ कम है F से, तो बल घट गया। यदि इस सिचुएशन में एक तरफ से आवेश निकाल के दूसरी तरफ अपन ने जोड़ दिया तो बल का मान क्या हो गया, कम हो गया, नया बल कम प्राप्त होगा। आंसर तो ये है इसका, परंतु यदि आपसे पूछे कि क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, तो नया बल F डैश कम प्राप्त होगा, इसका परिमाण क्या हो गया, कम हो गया इस क्वेश्चन में। यदि इसी प्रकार से मैं दूसरा क्वेश्चन लूं इसी का, उस क्वेश्चन में मैं कहूं कि KQ अपॉन, इसी क्वेश्चन में दूसरा था कि यदि एक तरफ से 50% घटाकर दूसरे में क्या कर दिया 50% जोड़ दिया अपन ने, तब बल का मान क्या होगा। एक तरफ से क्या घटा रहे हैं अपन 50% और दूसरी तरफ से 50% जोड़ दिया, तो पुराना बल की तुलना में नए बल का मान क्या होगा वो अपन देखते हैं यहाँ पर। तो जो मान होगा, पहला जो क्वेश्चन में पहली चीज कि पहला तो कितना आ जाएगा F इज इक्वल टू KQ² अपॉन कितना आ जाएगा R², परंतु मैं क्या कर रहा हूं इसी क्वेश्चन में कि एक तरफ से कितना कर दिया अपन ने, एक में से तो 50% ऑफ Q घटा दिया और एक में 50% ऑफ Q क्या कर दिया, जोड़ दिया। इधर से 50% Q घटा के इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। एक में से आधी चीज निकाली तो कितना बचेगा आपके पास, आधा। तो यहां पर तो कितना बचेगा Q/2, और यहां पर कितना बचेगा 3Q/2। यहां पे आधा निकाल के आधा इधर जोड़ दिया तो कितना होगा 1.5 हो गया यहाँ पर। तो Q/2 और कितना आ गया 3/2। दूरी वो की वो रखनी है अपन को, R दूरी उतनी की उतनी रखनी है। तो इस सिचुएशन में कितना आएगा मान, F डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा K इंटू Q/2 इंटू 3Q/2 अपॉन R², K इंटू Q², ऊपर कितना बचा 3 और ये कितना बचा नीचे 4 अपॉन R²। यूं ये वाला जो मान है किसके बराबर है, F के बराबर है। F का मान F डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा KQ² अपॉन R²। ये वाला मान किसके बराबर है, F के बराबर। F डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 ऑफ F। तो ये भी क्या होगा, उसका F का कितना बचा 3/4, कितना बल कम हो गया। आपसे पूछे कितना प्रतिशत बल कम हुआ, कितना प्रतिशत बल कम हुआ, तो कितना हुआ आपके पास, कितना प्रतिशत बल कम होगा। नया कितना है, फाइनल क्या है, कम है, और इनिशियल क्या था आपके पास, ज्यादा था। तो अपन क्या करेंगे, फाइनल मतलब इनिशियल में से क्या घटाएंगे अपन, फाइनल घटाएंगे। तो प्रतिशत यदि अपन को निकालना होता है तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो डेल्टा F परसेंट निकालेंगे। तो इजिकल टू कितना हो जाएगा F माइनस कितना हो जाएगा, फाइनल कितना था 3/4 हो गया अपॉन कितना हो जाएगा इनिशियल। तो एक में से क्या घटाएंगे अपन, 1 माइनस 3/4, ऊपर से क्या कॉमन आ गया F और नीचे क्या चल रहा है F। इसका परसेंटेज निकालना हो तो 1 माइनस 3/4 कितना बचेगा अपने पास 1/4। 1/4 को यदि परसेंटेज निकालना हो तो अपन को किससे गुणा करना पड़ेगा 100 से। तो कितना बचेगा 25%। कितना आएगा 25% बल में कमी, 25% बल में कमी प्राप्ति होगी। बल में कितना कमी प्राप्त हो अपन को 25% जो बल है वो क्या हो गया, घट गया। ये डेल्टा F और उसका कौन सा लेना है अपन को, परसेंटेज वैल्यू लिए। परसेंटेज वैल्यू का जो मान आएगा वो 25% बल घट गया, बढ़ने के बजाय क्या हो गया, घट गया। ठीक है।